young engineers, welcome back to my channel 99.9 इंजीनियरिंग स्टेशन। मैं हूँ वंदना सिंह और काफी समय बाद हम मिल रहे हैं। शायद मैंने बहुत समय बाद में आज वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, फिर से अपलोड करूंगी केमिकल इंजीनियरिंग पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट गेट 2027, क्योंकि हम इस ईयर में पूरी अच्छे से पूरी शिद्दत से गेट 2027 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो जिसको जीरो लेवल से पता है गेट क्या नहीं है, क्या होता है, वो भी इस वीडियो के बाद समझ जाएगा कि आखिर हमें प्रिपरेशन करनी कैसी है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, एक ये नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसे IISc और IITs कंडक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बल्कि आपके करियर के लिए एक गेटवे है। तो इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बेनिफिट जब तक आपको ना पता हो तब तक से कोई भी काम करने में मोटिवेशन नहीं मिलता। तो फर्स्ट बेनिफिट है कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है PSUs में, लाइक ONGC, IOCL, GAIL, HPCL जैसी PSU में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इंटरव्यूज के बाद, ठीक है। सेकेंड वन इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जैसे कि आप में से बहुत लोगों का सपना होता है IITs में पढ़ने का, लेकिन अगर आप बैचलर्स नहीं कर पाए तो आप मास्टर्स और PhD कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा गेट स्कोर हो तो एक इंटरव्यूज होते हैं और फिर उसके बेसिस पे आपका एडमिशन IITs में हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज फेलोशिप। फेलोशिप मिलती है हमें 12,500 से लेके 31,000 तक हमें फेलोशिप मंथली इसमें मिल जाती है प्रोजेक्ट बेस पे, ठीक है, जिस हिसाब का प्रोजेक्ट होगा। फोर्थ वन हो जाएगा हमारा फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप या एडमिशंस मिल जाता है, लाइक सिंगापुर और जनवरी की टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स हैं। अगर आपका इनमें से कुछ भी मेन जो फोकस है, एम है, तो जरूर से जरूर गेट की प्रिपरेशन करिए। और आपको एक सीक्रेट बताओ, केमिकल इंजीनियरिंग में गेट बाकी सब ब्रांचेस से ज्यादा इजी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ बच्चे कम हैं तो हमें इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको दे कौन सकता है, कौन लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी एंड ब्रांचेस की बात करते हैं। अगर आप बीटेक या BE कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। वैसे तो गेट जो है 30 से ज्यादा पेपर्स में होता है, लेकिन यहाँ जो मैं इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो आपके सामने यहाँ बताती हूँ, दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये मेन ब्रांचेस है, इसके बाद और भी ब्रांचेस में एग्जाम होते हैं, कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि वी आर द केमिकल इंजीनियर, तो मैं यहाँ पे तो केमिकल इंजीनियर की ही सारी A to Z डिटेल बताऊंगी। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, गेट एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ये गेट एग्जाम पैटर्न, ताकि ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि हमें आइडिया मिल सके। तो फाइनली जो गेट का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और एक को सिलेक्ट करना होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। सेकेंड टाइप आता है NAT टाइप, NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहाँ आपको कीबोर्ड के थ्रू आपको न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज डालने होंगे, नंबर्स की जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है उसको नंबर डालना होगा, उसके आंसर को पुट करना होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। थर्ड होगा MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर MCQ में 2 ऑप्शन करेक्ट है तो वो आपके दोनों ऑप्शन सही चुने होने चाहिए, ठीक है, तो तभी आपका वो आंसर करेक्ट माना जाएगा। अब जो ये मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है ना पूरे 100 मार्क्स का, वो 3 सेक्शन में होता है। फर्स्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि आता है 15 मार्क्स का। सेकंड आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो 13 to 15 मार्क्स के होते हैं। और जो थर्ड होता है वो कोर सब्जेक्ट, जो हमारे केस में होगा केमिकल इंजीनियरिंग, वो 70 to 72 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग और के जो सब्जेक्ट है और उसके वेटेज, ये भी मैं आज ही आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी कोर सब्जेक्ट जो हमारा है केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग तो मैंने इस पूरे कैटेगरीज को ना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कुछ कैटेगरीज में, जो हमारा वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे हाई वेटेज जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा
मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर, जो कि आता है हमारा 18 से 20 मार्क्स का, ठीक है। फिर कोर का जो हाई सब्जेक्ट है, हाईएस्ट मार्क्स सब्जेक्ट है, वो है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, वो आता है 10 to 12 मार्क्स का। फिर फंडामेंटल, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जिसमें आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, वो 15 to 18 मार्क्स की आ जाती हैं। और जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल, वो आ जाता है हमारा 8 to 10 मार्क्स का। और कैलकुलेटिव जो सब्जेक्ट है हमारे, जैसे प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, वो 4 to 6 मार्क्स का आता है। एंड नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल हमारा जो सब्जेक्ट हो गया केमिकल टेक्नोलॉजी, वो 5 to 7 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो इसकी मैं पूरी टेबल यहाँ पे स्टिक कर दूंगी ताकि आपको डिटेल में देख सको अच्छे से समझ के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फोकस स्टेप क्या रहेगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, एप्टीट्यूड और मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर अच्छे से कर लेते हैं ना, तो 50 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। आपको 50 मार्क्स तो आप टच कर लोगे अगर आपने वो सारे को अच्छे से कर लिया और वहां पे पेपर में ऑब्वियसली उन पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपके 50+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने ये मार्क्स बता दिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब हम रोड मैप देखते हैं कि किस तरीके से आपको पूरे जो साल है ना वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं तो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि क्या रोड मैप रखना है, ये मेरे तरफ से है जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे स्पेशल एडवाइस और रोड मैप यही रहेगी कि आप अपना जो प्रिपरेशन है ना फेज 1, 2, 3 में डिवाइड कर लीजिए। जो फेज 1 होगा वो 6 मंथ का होगा, वो कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, जिसमें सबसे पहले आप फ्लूइड और मैथ, जो फ्लूइड मैकेनिज्म और मैथ से शुरू करेंगे। उसके बाद आप मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फिर प्रोसेस कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप फ्लूइड, हीट ट्रांसफर ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हर टॉपिक के बाद एक फॉर्मूला शीट आप बनाएंगे, शॉर्ट में नोटबुक पे लिखेंगे। तो ये फेज 1 में आपका आ जाएगा, जो कि 6 मंथ तक चलेगा। फेज 2 होगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो कि आप चला सकते हैं नेक्स्ट 4 मंथ तक का। और ये न्यूमेरिकल तो आपको सब्जेक्ट के साथ में भी करना है, लेकिन 4 मंथ आपको डेडिकेशन के साथ न्यूमेरिकल ही करना है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो न्यूमेरिकल हैवी बेस है, ब्रांच है। तो सिर्फ इसमें थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से जरूर 2 से 3, 4 बार लगा लो तो मजा ही आ जाए। इसमें आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है। तो फेज 3 जो है लास्ट का है, जो कि लास्ट फिर से 3 मंथ के लिए आप कंसिस्टेंट मॉक टेस्ट जो देंगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेली रूटीन में आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे फिक्स कर लीजिए और उसमें पढ़िए, ठीक है। और नेक्स्ट होगा वर्चुअल कैलकुलेटर। अभी से ही जो है ना मोबाइल पे, डेस्कटॉप पर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में फिजिकल कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता है, ये तो अब सबको ही पता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज दिसंबर और जनवरी में हर हफ्ते 2 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट में देना है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा। तो टेस्ट देकर उससे आपको एनालाइज भी करना होता है, जो टेस्ट देंगे उसको एनालाइज भी करेंगे, तभी आपको अपना जो है ना लेवल समझ में आएगा। और यही जो है ना वो सीक्रेट्स है टॉपर्स का। तो जो आप टेस्ट दे, मॉक टेस्ट दे, उसको एनालाइज जरूर करें, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूंगी कि कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको बताया है गेट 2027 के लिए। ये जरूर याद रखिएगा कि अगर गेट जो है हमारा वो एक ना सिंगल टाइम रन नहीं है, मतलब रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। तो रोज हमें थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मास ट्रांसफर, सीआरई, प्रोसेस कैलकुलेशन और ये सारे चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो मैसेज करके मुझे जरूर बताओ, यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि पहले कौन सा सब्जेक्ट लेके आऊं मैं। तो सबसे पहले तो वैसे तो मैंने जो डिसाइड किया है वो मैं प्रोसेस कैलकुलेशन लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये एक बेस सब्जेक्ट है, उससे आपको यूनिट्स और मोल ये सब के बारे में पता चल जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जरूर से उससे स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे ना? करेंगे, हाँ, मुझे पता है मेरे जो स्टूडेंट है प्रीवियस वो लाइक भी करेंगे और चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब भी करवाएंगे अपने बच्चों से, ठीक है। तो मिस मत करिए क्लास जो है मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको हमेशा जो है कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी। और लेकिन जो उसकी टाइमिंग होगी वो 10:30 से होगी मॉर्निंग में, ठीक है। 10:30 से हम लाइव क्लास लेंगे और इसी अकॉर्डिंग हम क्लासेस लेते जाएंगे। तो ये जो रोड मैप है ना आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए ये जो वीडियो हो, कि मैं हूं वंदना और हम सब मिलकर गेट 2027 को क्रैक करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज दैट क्या आप चाहते हैं, क्या
करना चाहते हैं, कैसा प्लान मुझसे चाहते हैं, वो सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।